राजनीति में शब्द तलवार की तरह चलते हैं और इशारे भावी संभावना व्यक्त करते हैं। आजकल भी कुछ इशारे इधर से उधर, उधर से इधर दिए जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। दरअसल आजकल नागपुर से दिल्ली तक भारतीय राजनीति में एक अजीब सी हलचल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों ने हवा में बहुत सारी आशंकाएं उछाल दी हैं। इन आशंकाओं के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बयान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की विदाई का संकेत दे रहे हैं? क्या 75 साल की उम्र एक नई सीमा रेखा बनने जा रही है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद गडकरी साहब का यह कहना कि सरकार बहुत निकम्मी होती है, क्या संकेत साफ है कि विदाई की बेला आ गई है? गडकरी साहब यूं तो अपने बयानों को लेकर काफी चर्चित रहते हैं, काफी पहले से ही। और इसी चर्चा के बीच उन्होंने एक बार फिर बयान दे दिया। इस महीने वो लगातार बयान पर बयान देते जा रहे हैं जो चर्चा का विषय बन रहे हैं। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बहुत निकम्मी होती है, चलती गाड़ी को पंचर करने का एक्सपर्टाइज उसके पास होता है। उन्होंने राजनीति को फुकटियों का बाजार कहा। फुकटियों का, फुकट यानी मुफ्त, फ्री, या जिसके पास कोई काम ना हो। हालांकि ये हाल में गडकरी का कोई पहला बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले भी गडकरी साहब ऐसे बयान देते रहे हैं इसी महीने में, जिससे लगता है कि उन्हें अचानक से बड़ी चिंता होने लगी है लोगों की। उन्होंने आर्थिक असमानता पर बात की, यहां तक कि सरकार की धीमी कार्यशैली पर भी तंज कसा है। 14 जुलाई को उन्होंने कहा कि सरकार को मनमानी से रोकने के लिए कोर्ट की फटकार जरूरी है, और फिर 6 जुलाई को उन्होंने आर्थिक असमानता पर भारी चिंता जताई। कहा धन कुछ अमीरों के हाथों में सिमट गया है, गरीब और गरीब हो रहे हैं। ऐसी चिंता गडकरी साहब की पहले कभी नहीं देखी गई, और ये चिंता सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि नेताओं को गरीबों की चिंता होने लगे तो तस्वीर ही बदल जाएगी। और गडकरी साहब जो कि सत्ता पक्ष के नेता हैं, वो गरीबों की चिंता कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमीर देश में और अमीर बन रहे हैं और गरीब हो रहा है। मतलब बहुत कुछ खास है। क्या खास है, इस बारे में आकलन करने की जरूरत है। क्या वाकई गरीबों को गरीबी से उमारने के लिए अब सब कृत संकल्पित हो गए भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के लोग, या कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? ये बयान सिर्फ शब्द नहीं है, ये केंद्रीय मंत्री की आवाज है। दिल की हो या ना हो हमें नहीं पता, लेकिन जुबान की आवाज जरूर है, जो अपनी ही सरकार की खामियों को उजागर कर रहे हैं। सवाल उठता है, क्या गडकरी सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, या ये बीजेपी के भीतर एक बड़े बदलाव की भूमिका है? क्या ये बयान उन अदृश्य शक्तियों की ओर से एक संदेश है जो बीजेपी को पर्दे के पीछे से मदद देते हैं? हम आरएसएस की बात नहीं करेंगे, आरएसएस का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि मदद करने वाला कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं आरएसएस हो। कॉर्पोरेटर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, या फिर कोई और। ये सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि गडकरी साहब के तो सबसे बहुत अच्छे संबंध बताए जाते हैं। वहीं सियासी दलों को चंदे के लिए उद्योगपतियों की जरूरत पड़ती ही रही है। गौरतलब है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पहले ही कह चुके हैं कि 75 साल की उम्र में रुक जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। उन्होंने आरएसएस के विचारक मोरोपंत पिंगले का भी जिक्र किया, जिन्होंने 75 की उम्र में खुद को संगठन से अलग कर लिया था। भागवत का ये बयान सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसका समय और संदर्भ इसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। क्यों?
क्योंकि 17 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 वर्ष की आयु के होने वाले हैं और भागवत खुद भी 11 सितंबर को 75 के हो चुके होंगे। संभव है वो खुद उदाहरण प्रस्तुत करके बताएंगे और एक प्रेशर जो दिखाई नहीं देगा लेकिन बनेगा, महसूस होगा कुर्सी पर बैठे उन लोगों के लिए जो 75 के होने वाले हैं। शायद उन लोगों को अब चिंता करनी चाहिए। अब गडकरी साहब इतनी जब चिंता कर रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं देश में, अमीर और अमीर हो रहे हैं देश में, आर्थिक असमानता की खाई बढ़ रही है, तो यही बात तो कुछ दिनों पहले राहुल गांधी कांग्रेस के नेता किया करते थे। तब गडकरी साहब ने समर्थन नहीं किया, उनकी बात का सहमति भी नहीं जताई। अब उन्हें जरूर चिंता हो रही है गरीबों की। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम गरीबों की चिंता तो होने लगी। जो कुछ सामने आ रहा है, जैसे एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ महज संयोग है या फिर पर्दे के पीछे रहने वाले संगठन के कर्ता धर्ताओं का इशारा है कि अब वक्त है बदलाव का, लिहाजा सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि ये मोदी जी को रिटायरमेंट का संकेत हो सकता है। और वही कुछ लोगों की शंका है कि यह बीजेपी और आरएसएस के बीच कुछ विषयों पर असहमति का संकेत है, जिसके कारण नए अध्यक्ष की नियुक्ति भी नहीं हो पा रही है। जगदीप धनखड़ की उम्र 74 साल है। वो भी जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए। मतलब समझिए, 75 की आयु होने से पहले, हालांकि उनका भी कार्यकाल शेष था ना, धनखड़ पूरे सक्रिय भी थे, यहां तक कि उन्होंने इस्तीफा देने से कुछ घंटे पहले तक सदस्यों से सभा के विषयों पर बात की, आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की, फिर अचानक इस्तीफा होना असामान्य लगता है। सवाल यह है कि क्या धनखड़ से उदाहरण प्रस्तुत कराकर भी मोदी जी को संकेत दिया गया है? 75 साल वाला कथित नियम मोदी जी के लिए लागू होगा या फिर नहीं लागू होगा, ये नहीं मालूम। लेकिन आरएसएस के बारे में जानने समझने वाले लोग कहते हैं कि आरएसएस अपने नियमों का पक्का है, वादों का पक्का है, विचारों का पक्का है। वो व्यक्ति बदलने पर नियम वादे विचार नहीं बदलता। वो विचारधारा पर कायम रहने वाला संगठन है और जैसा कि वो खुद कहता है, राष्ट्रवादी संगठन है। हम बस इतना कह सकते हैं कि सियासत की शतरंज में हर चाल सोची समझी होती है और इस बार शायद पर्दे के पीछे की शक्तियां अपनी अगली चाल चल रही हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये संकेत है कि बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी हो रही है? जन प्रिय, लोकप्रिय, यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो 75 साल की उम्र की ओर बढ़ रहे हैं, अब क्या सांसारिक पद प्रतिष्ठा का 75 की उम्र में आसानी से त्याग करेंगे? जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी ने दूसरों को रास्ता दिया, क्या मोदी जी भी दूसरों को रास्ता देंगे? सवाल आपसे है, कमेंट करके उत्तर जरूर दीजिएगा। हमारा नाम सौरभ दुबे। नमस्कार।